लास्ट वीडियो में मैथ्स में सब्सट्रैक्शन चैप्टर नंबर 3 उसमें एक्सरसाइज 3.1 किया था नंबर लाइन, और मैंने आपको 2 नंबर लाइन होमवर्क में भी दी थी। तो नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। उससे पहले कि कोई भी नंबर है उसमें से हम 0 माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर है वो वही का वही रहेगा। मतलब हमारे पास 3 पेंसिल है और उसमें से हमने एक भी पेंसिल यूज नहीं की है, 3 पेंसिल है और एक भी उसमें से यूज नहीं की है, मतलब कोई भी यूज नहीं की है, तो 0। मतलब तो हमारे पास कितनी पेंसिल बची? 3 की 3। तो हम 0 माइनस करने से हमारा आंसर चेंज नहीं होता, जो होता है वही नंबर्स आंसर में आता है। तो आप टर्म बुक निकाले और टर्म बुक में पेज नंबर 85 निकाले। उसमें आपको गोपी के पास कितने बलून थे? 4, और उसमें से एक बलून उसका, तो उसमें से एक माइनस किया है, एक बलून उठ गया है, तो 4 में से उसने एक माइनस हुआ तो उसके पास कितने बलून बचे? 3। 1 2 3 4 में से एक माइनस हुआ तो उसके पास 3 बलून बचे। वैसे ही रवि के पास कितने बलून थे? 4 है, और एक भी उससे फ्लू यानी उठ नहीं गया, उसके पास 4 के 4 ही बलून है, तो 4 में से एक भी कट नहीं हुआ है, मतलब 4 में से एक भी माइनस नहीं हुआ है। माइनस नहीं हुआ है मतलब कोई भी नंबर माइनस नहीं हुआ है, मतलब वो क्या माइनस? 0। तो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 4 का जो नंबर है उसका ही आंसर रहेगा। तो अगर हम लोग कोई भी नंबर में से 4 माइनस करते हैं तो आंसर जो नंबर से वही का वही होगा। कि 3 चॉकलेट है और 3 में से एक भी चॉकलेट हमने नहीं खाई है, तो 3 में से एक भी चॉकलेट नहीं खाई है, तो क्या मतलब 3 की 3 हमारे पास बचेगी। वैसे ही हम लोग 0 माइनस कोई भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर जो नंबर है वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी 3 टेडी बियर है, उसमें से एक भी टेडी बियर माइनस नहीं हुआ है, एक भी माइनस नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? 3 में से 0 माइनस, तो 3 में से हम 0 माइनस करते हैं तो आंसर 3 का 3। वैसे ही हमारे पास 5 बलून है, उसमें से एक भी बलून माइनस नहीं हुआ है, कोई भी गुम नहीं हो गया है, तो 5 का 5, तो क्या करेंगे उसमें से माइनस 0, तो 5 में से 0 माइनस होगा तो आंसर इज 5। ऐसे ही हमारे पास 5 कोई भी नंबर में से हम 0 माइनस करेंगे तो नंबर की जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। 7 बुक है हमारे पास और 7 में से एक भी बुक, सारी बुक्स हमारे पास है, तो एक भी बुक माइनस नहीं हुई, कहीं गुम नहीं हो गई, कहीं हमने रख नहीं दिए, तो 7 में से हम क्या एक भी माइनस नहीं हुई, कहीं खो नहीं गई है, तो 7 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 7। 0 मतलब कुछ नहीं, तो कोई भी नंबर में से हम 0 माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर चेंज नहीं होता है। तो वैसे ही हमारी एक्सरसाइज है टर्म बुक में पेज नंबर 85, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 1 नंबर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, solve the following, solve the following। तो यहाँ पर हमें नीचे सम दिए हुए उसे हमें सोल्व करना है। एक आपको टर्म बुक में दिया हुआ है, तो आप टर्म बुक निकाले और टर्म बुक में पेज नंबर 85 निकाले। आपको एक्सरसाइज 3.2 मेरे साथ ही करनी है। तो फर्स्ट आपको
सम सॉल्व करेंगे इसे क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल सब्सट्रैक्शन। इस तरह के जो होते हैं 4 इस तरह के तो 4 माइनस 0 तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और इस तरह हो गए 6 माइनस 2 तो इसे कहते हैं वर्टिकल। यानी कि इस तरह के जो सम हम होते हैं ऐसे उसे कहते हैं वर्टिकल, और ऐसे होते हैं उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हम फर्स्ट जो सम है एक्सरसाइज 3.2 तो ये सम किस तरह है हॉरिजॉन्टल है, तो हम ये सम सॉल्व करेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट हमने अभी सीखा कि कोई भी नंबर में से हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर उसका चेंज नहीं होगा, जो नंबर है उसी का वही रहेगा। तो 4 है तो 4 में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया है, मतलब 4 में से हमने कोई भी नंबर माइनस नहीं किया है, मतलब कोई भी नंबर माइनस नहीं किया है, मतलब हमने 0 मतलब कोई भी नंबर नहीं, 0 मतलब एम्प्टी खाली। तो 4 में से हम क्या माइनस करेंगे 0 मतलब कोई भी नंबर नहीं है, तो 4 में से 0 माइनस होगा तो हमारा आंसर 4। वैसे 3 में से 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो 3 में से 0 माइनस होगा तो आंसर इज 3। वैसे ही 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर इज 7। वैसे ही नीचे 8 माइनस 0, 8 में से कितने माइनस करना है 0 मतलब कोई भी नंबर नहीं है, तो उसका आंसर जो है फर्स्ट वही नंबर है वही हमारा आंसर होगा। वैसे ही 6 में से 0 माइनस करेंगे, 6 में से 0 मतलब कोई भी नंबर नहीं है, तो 6 में से 0 मतलब आंसर हमारा क्या आएगा 6। वैसे ही 10 में से कोई भी नंबर नहीं दिया है, 0 नंबर, 0 मतलब कोई भी नंबर नहीं, तो आंसर इज 10। वैसे ही यहाँ पर 1 में से 0 मतलब कोई भी नंबर नहीं है, 0 मतलब एम्प्टी, हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो आंसर 1। नेक्स्ट 15 में से 0 मतलब कोई भी नंबर नहीं है, 0 मतलब एम्प्टी, तो आंसर इज 50। एंड लास्ट में 13 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर इज 13। तो ये आप अपनी टर्म बुक में कंप्लीट कर लीजिए अभी। पेज नंबर 85 पे कंप्लीट कर लेना है। तो हमने क्या किया है एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 1 क्या है सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब जो सम है इसे क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली
मतलब इस तरीके से जैसे सम दिए उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली। तो हमने क्या माइनस किया कि कोई भी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो उसका आंसर जो नंबर है वही का वही आंसर आएगा। 0 मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी, तो 0 हम माइनस करेंगे तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा। कोई भी नंबर में से 0 माइनस करने से आंसर उसका वही का वही रहेगा। तो 4 में से हमने 0 मतलब कोई भी नंबर माइनस नहीं करना है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, कुछ भी कट नहीं होने वाला है, मतलब 0। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 4। वैसे ही 3 में से कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर हमें माइनस नहीं करना है तो 0 मतलब कुछ नहीं है, तो 3 में से हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर 3। वैसे ही 7 में से 0 मतलब कोई भी नंबर नहीं माइनस करना है, मतलब कोई भी नंबर माइनस नहीं करना है, मतलब 0 माइनस करना है, कुछ भी कट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर माइनस नहीं हो रहा है, मतलब 7 में से 0 तो आंसर इज 7। वैसे 8 में से 0 मतलब कोई भी नंबर हमें माइनस नहीं करना है, 8 में से कुछ भी हमें माइनस नहीं करना है, तो 8 में से हमने क्या 0 माइनस किया तो आंसर 8। 6 में से भी कोई भी नंबर हमें माइनस नहीं करना है, 6 में से हमने 0 मतलब आंसर 6। 10 में से 0 मतलब कोई भी नंबर माइनस नहीं करना है, 10 में से 0 तो आंसर इज 10। वैसे 1 में से 0 तो आंसर 1, कोई भी नंबर माइनस नहीं करना है, मतलब 0 तो आंसर इज 1। 15 में से 0 मतलब कोई भी नंबर माइनस नहीं करना है तो आंसर इज 15। वैसे 13 में से 0 मतलब कोई भी नंबर माइनस नहीं करना है, 13 में से 0 तो आंसर इज 13। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 85 पे अभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है। सबट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम द नंबर, मतलब कोई भी नंबर में से हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर उसका जो नंबर है वही आंसर आएगा। 0 मतलब कोई भी नंबर हमें माइनस नहीं करना है। ओके, तो ये आपको टर्म बुक में कंप्लीट कर लेना है 85 पेज नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ही है, वो भी इसी तरीके से सम है, से इस तरीके से सम जो है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, टर्म बुक में पेज नंबर 86 आपको मेरे साथ ही टर्म बुक में करते जाना है। टर्म बुक में पेज नंबर 86 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, solve the following sums. Solve the following sums. तो उसमें फर्स्ट नंबर तो ये भी आपको टर्म बुक में अभी मेरे साथ कंप्लीट करना है पेज नंबर 86 पे। तो फर्स्ट हमें 6 में से कितने माइनस करने हैं, 6 में से हमें 3 नंबर माइनस करना है। तो पहले हम 6 1 2 3 4
6 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 3 माइनस करने हैं। तो आपको भी मेरे साथ करना है। कितने कट करने हैं हमें, 3, 1 2 एंड 3। तो आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 3। 6 में से हम कितने माइनस करेंगे, 3। तो 6 में से 3 माइनस होगा तो आंसर इज 3। वैसे ही 6 में से 0, 0 मतलब अभी अभी हमने सीखा, 0 मतलब कोई भी नंबर माइनस नहीं करना है, 0 मतलब कोई भी वैल्यू नहीं। तो 6 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 का 6। वैसे ही 7, 7 में से कौन सा नंबर को कोई भी नंबर माइनस नहीं करना है, 0 माइनस करना है, मतलब कोई भी नंबर नहीं है। तो 7 में से हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7, 7 का 7। 7 में से कोई भी नंबर हमें माइनस नहीं करना है। ओके, तो ये आपको मेरे साथ बुक में अभी करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें 10 में से कितने माइनस करने हैं, 4 माइनस करने हैं। कितने माइनस करने हैं, 10। तो पहले हम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें से हमें कितने नंबर माइनस करने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। तो अब हम काउंट करते हैं कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोग 10 में से कितने नंबर माइनस करने हैं, 4। 10 में से 4 माइनस होंगे तो आंसर इज 6। 10 में से हमने कितने माइनस किए, पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से हमने 4 माइनस करना है, 1 2 3 एंड 4 कट करना है। तो कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर इज 6। वैसे ही यहाँ पर हमें 9 में से कितने माइनस करने हैं, 3 माइनस करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें कितने कट करने हैं, कितने माइनस करने हैं, 3। तो हम 1 2 एंड 3 माइनस हुए तो अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 9 में से हमने कितने माइनस किए, 3। कितने माइनस किए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से हमें कितने नंबर माइनस करने हैं, 3 नंबर। तो 3 हमें कट करने हैं, 1 2 एंड 3 हमने कट किया। तो अब हम ये काउंट करना है, कट हो गया वो हमें काउंट नहीं करना है। कट हो गया मतलब इतने नंबर हमें जो माइनस करने थे वो माइनस हो गए। उसके अलावा कितने नंबर हमारे पास रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 9 में से 3 माइनस होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, 6। चलो, वैसे ही 6 में से हमें 6 माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से 6 माइनस करते हैं, हम कैसे करेंगे, कट करना है। कितने कट करने हैं, 6 के 6 कट करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कोई भी नंबर नहीं, मतलब 0। 6 में से 6 माइनस हो गया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक भी नंबर नहीं बचा हमारे पास। 6 चॉकलेट थी और 6 के 6 हम खा जाते तो एक भी चॉकलेट हमारे पास नहीं बचती है। तो 6 में से 6 की 6 चॉकलेट हम खा गए तो एक भी चॉकलेट रही नहीं रही, मतलब कोई भी चॉकलेट नहीं है, मतलब 0। तो 6 माइनस 6 इसका आंसर आएगा 0। तो ये आपको टर्म बुक में कंप्लीट करना है। पहले हमने 6 में से कितने माइनस किए, 3। तो 6 में से 3 माइनस किया तो आंसर इज 3। 6 में से 0 माइनस होते कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 6 का 6। 7 में से 0 मतलब 7। कोई भी नंबर हमें माइनस नहीं करना है, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, मतलब आंसर इज 7। नेक्स्ट 10 में से हमने 4 माइनस किया तो 10 में से 4 कट किया हमने तो आंसर इज 6। नेक्स्ट 9 में से 3 माइनस किया, 3 नंबर कट किए तो आंसर इज 6। एंड नेक्स्ट 6 में से 6 माइनस किया तो आंसर इज 0। तो एक टर्म बुक में कर लेना है आपको।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। Subtract horizontal. हॉरिजॉन्टली हमें सब्सट्रैक्ट करना है। इस तरह के जो सम होते हैं उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली। तो फर्स्ट नंबर है तो अब हमें कौन से नंबर में से कितने माइनस करने हैं? 7 में से हमें 2 माइनस करना है। तो 7 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से हमें कितने नंबर माइनस करने हैं? 2 1 एंड 2। तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 एंड 5। तो 7 में से 2 माइनस हुआ तो आंसर इज 5। नेक्स्ट हमें 5 में से कितने माइनस करने हैं? 3 माइनस करने हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं पहले 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से कितने नंबर माइनस करने हैं? 3 1 2 एंड 3। तो हमारे पास कितने बचे? 2। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर इज 2। अभी 4 नंबर में से 4 के 4 माइनस करने हैं। तो 1 2 3 4 मतलब चारों के चारों माइनस कट हो गए। तो क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं, मतलब 0। 4 - 4 = 0। नेक्स्ट है 3 में से 2 कट करने हैं। 1 2 3। अभी कितने नंबर? 1 एंड 2। 2 कट हुए गए तो कितने बचे हमारे पास? ओनली 1। 3 - 2 = 1। अभी 9 में से 5 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से हमें कितने नंबर माइनस करने हैं? 5। तो हम 5 कट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। कितने कट हो गए? 5 नंबर कट हो गए। तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 1 2 3 एंड 4। तो 9 - 5 = आंसर इज 4। नेक्स्ट इज 6 - 4। 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से कितने माइनस करने हैं? 4। 1 2 3 एंड 4। तो 6 में से जो कट हो गए उसके अलावा के नंबर काउंट करने हैं। तो ये कट हो गए मतलब माइनस हो गए 4। तो अभी हमारे पास कितने बचे? 1 एंड 2। 6 - 4 = आंसर इज 2। तो ऐसे आपको टर्म बुक में अभी मेरे साथ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है 4 - 1। इतने नंबर में से क्या माइनस करना है? 4 में से 1 माइनस करना है। तो 1 2 3 एंड 4 उसमें से हमें कितना माइनस करना है? 1 नंबर। तो ये 1 माइनस हो गया। तो उसके अलावा कितने नंबर बचे हमारे पास? 1 2 एंड 3। तो 4 - 1 = आंसर इज 3। नेक्स्ट है 7 में से 6 माइनस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसमें से कितने कट करने हैं? 6 नंबर। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने कट हो गए? 6 नंबर कट हो गए। कितना नंबर बचा? ओनली 1। 7 - 6 = आंसर 1। चलो नेक्स्ट
1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 में से कितने नंबर माइनस करने हैं? 4। 1 2 3 एंड 4। ये 4 माइनस हो गया, तो अब हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 एंड 4। 8 में से 4 माइनस हुआ, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये टर्म बुक में आपको ऐसे करते जाना है और माइनस करते जाना है, कौन से नंबर में से हमें कितना माइनस करना है। तो ये आपको टर्म बुक में पेज नंबर 86 में कंप्लीट कर लेना है। तो हमने क्या किया? 7 में से कितने माइनस किए? 7 में से हमने 2 माइनस किया, तो आंसर इज 5। 5 में से 3 किया, तो आंसर 2। 4 में से 4 मतलब 4 के 4 माइनस हो गए, तो आंसर इज 0। 3 में से कितने माइनस किए? 2, आंसर इज 1। 9 माइनस 5, आंसर इज 4। 6 माइनस 4, आंसर इज 2। 4 minus 1, answer is 3. 7 minus 6, answer is 1. 8 minus 4, answer is 4। तो ये टर्म बुक में आपको पेज नंबर 86 में कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। ये आपको टर्म बुक में कर लेना है। जो आज का आपका होमवर्क है, जो होमवर्क दे रही हूँ वो आपको मैथ्स की बुक में ही करना है। ऐसे ही सम मैं आपको दे रही हूँ, हॉरिजॉन्टली आपको मैथ्स की बुक में सम कंप्लीट करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क है जो आपको कंप्लीट इन मैथ्स बुक, ये जो होमवर्क दे रही हूँ वो आपको मैथ्स की बुक में करना है। Solve the following. Solve the following sums. ओके, मैं आपको सम्स दे रही हूँ, आपको मैथ्स की बुक में ही कंप्लीट करना है। 7 minus 3, 4 minus 2, 8 minus 3, ये आपको मैथ्स की बुक में करने हैं। नेक्स्ट है 5 minus 1, 6 minus 3, 9 minus 1, 7 minus 5, 2 minus 1, 5
6 माइनस 6। तो ये आपको 10 सम दिए हैं मैंने हॉरिजॉन्टली, वो आपको मैथ्स की ग्रेड बुक में होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका मैथ्स का होमवर्क है। 10 सम आपको आपकी मैथ्स की ग्रेड बुक में होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, जो सम दिए उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये सारे सम आपको मैथ्स की ग्रेड बुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।